महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 64। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी गंगा, तुम्हारे जल रूपी एक अंश को मैंने कमंडल में धारण किया, एक अंश को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया, एक अंश से तुम पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थित हुई और यह मनोहर कांतिमय स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा के योग्य है। अतः भगवान श्री हरि को पति रूप में ग्रहण करो। गंगा प्रेम पूर्वक नेत्रों से श्री कृष्ण की ओर देखी, फिर राधा की ओर। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माते। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने एक साथ आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा कल्याण हो देवी। देवी गंगा की कथा सुनने के बाद देवर्षि नारद ने राधा जी से प्रश्न करते हुए कहा, हे आदि भगवती, मैंने तो देवी गंगा के भूलोक पर अवतरण लेने की कोई और ही कथा सुनी है। यह कथा कुछ अलग ही प्रतीत हो रही है। कृपया करके मेरी शंका का समाधान कीजिए। तब राधा जी हंसकर बोली, ऋषिराज, कल्प भेद के कारण गंगा जी की पृथ्वी पर प्रकट होने की कथा अलग हो सकती है, क्योंकि एक कल्प पूर्ण होने पर महाप्रलय आता है और फिर सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है। फिर से सृष्टि की रचना होती है, फिर से ब्रह्मा विष्णु और महेश का सृजन होता है, फिर से गंगा का भूलोक पर अवतरण होता है। यही क्रम चलता आ रहा है। इसलिए किसी भी देवी अथवा देवता के अवतार को लेकर मन में किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। तब नारद जी बोले, श्री माता, मेरी शंका का समाधान हो चुका है, किंतु फिर से मेरे मन में अनेकों प्रश्न हैं। यथा महाप्रलय के बाद सृष्टि का पुनः सृजन कैसे होता है? फिर स्वयं अपने प्रश्न को काटकर देवर्षि नारद ने कहा, क्षमा करें श्री माता, मैं तो ये जानना चाहता था कि क्या कभी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी आपसे रुष्ट हुए हैं? नारद जी की बात सुनकर राधा जी के होठों पर मुस्कान आ गई, किंतु उन्होंने इस विषय में कुछ नहीं कहा। नारद जी पुनः बोले, बताइए ना माते। तब राधा जी ने कहा, देवर्षि, महाप्रलय के बाद भगवान श्री कृष्ण के मन में सृष्टि करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसी समय उनके दो रूप हो गए। उनके बाएं भाग से एक स्त्री प्रकट हुई, जो मैं हूँ। तब प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो, तुम अत्यंत सुंदर हो, मेरे प्राणों पर एकमात्र तुम्हारा अधिकार रहेगा। यह कहकर मेरे प्राणेश्वर ने रास रचने की इच्छा से रास मंडल प्रकट किया और तब पहली बार मैं अपने प्रभु के साथ महारास रचाई। वह महारास एक ब्रह्मा की आयु के पर्यंत चलता रहा। महारास समाप्त होने पर राशेश्वरी देवी अर्थात मैंने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, प्रभु, मुझे गर्भ स्थिति का अनुभव होने लगा है। तब श्री प्रभु ने कहा, देवी, तुम मेरी चिन्मयी शक्ति हो, मेरे तेज को गर्भ रूप में धारण करने की आप में पूर्ण क्षमता है, अतः सुखपूर्वक इस दिव्य गर्भ को धारण करो। श्री राधा जी के दिव्य गर्भ से किसकी उत्पत्ति हुई? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स